तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 60 डेज के टारगेट पे हैं और आज हमारा डे 4 है। ठीक है, तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है और ये किसे कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या करता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके दोनों एक के साथ जुट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब संयोजन करना, जोड़ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए सोडियम और Cl2 मिला करके क्या बना दिया, NaCl। क्या बना दिया, NaCl। इधर जो जुटा उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, और जो निकला बन के निकला उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा संयोजन अभिक्रिया। जैसे CO और Cl2 को मिलाया तो बन गया COCl2। तो ये हमारे अभिकारक और ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाते हैं। वह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश तथा विद्युत से संपन्न होता है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अलग अलग पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का उत्पादन करता है। ठीक है, जबकि जस्ट उसका उल्टा वियोजन अभिक्रिया, इसमें एक पदार्थ ही टूट करके एक अलग पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि एक पदार्थ क्या होता है, टूट करके दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता है। और इसमें क्या होता है, उष्मा अभिक्रिया में उष्मा प्रकाश तथा विद्युत से संपन्न होता है। जैसे कि KClO3 को हमने क्या किया, उष्मा दिए। क्या किया, उष्मा दिए। ठीक है, गर्म किए, हीट किए, उससे क्या निकला, KCl अलग निकल गया और O2 अलग निकल गया। ठीक है, ये रहा हमारा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में यही अंतर है। संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे को संयोज करता है, यानी कि दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जबकि वियोजन अभिक्रिया क्या करता है कि इसमें एक ही पदार्थ टूट करके दो नए अलग अलग पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, अब आ गया उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया में संबंध। ठीक है, मतलब क्या है, तो देख लेते हैं पहले उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। यानी कि जिसमें क्या होता है कि कोई नया पदार्थ तो बनता है लेकिन उसके साथ साथ क्या उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। उन्हें क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिससे उष्मा निकलता है कोई पदार्थ के साथ साथ तो उसे क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और उसके साथ क्या निकला, तो उष्मा निकला। ठीक है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है। उन्हें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित हो क्या होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें ऊर्जा अवशोषित होता है उसे उष्मा शोषी कहेंगे। यानी कि जिसमें ऊर्जा अवशोष होता है अवशोषी कहलाता है। और जिसमें ऊर्जा उष्मा भी उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी कहेंगे। ठीक है, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा लिखें। अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। तो अम्ल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए HCl, उदाहरण के लिए क्या है, HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार क्या है, क्षार को बोलते हैं बेस, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी कि एसिड क्या करता है, H+ देता है और ये क्या करता है, OH- देता है। ठीक है, याद रखना। तो जो OH- देता है उसे क्षार कहते हैं, जो H+ देता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि NaOH क्षार का उदाहरण है, HCl अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, अब आ गया लवण, सॉल्ट। किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीनी ठोस लवण कहलाता है। यानी कि किसी अम्ल तथा क्षार, अम्ल और क्षार से जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है उससे जो उत्पन्न होता है उदासीन ठोस लवण कहलाता है। क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। उदाहरण के लिए HCl और NaOH। HCl क्या है, तो ये अम्ल हो गया और ये क्या हो गया, NaOH
क्षार हो गया, ठीक है। इन दोनों की अभिक्रिया से, ठीक है, कोई क्या निकलता है, दोनों की अभिक्रिया से कोई उदासीन ठोस निकलता है, जैसे NaCl निकला, तो ये क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। NaCl लवण कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, मतलब बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है और इसका क्या उपयोग है। क्वेश्चन आएगा बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखें और इसका क्या उपयोग है, ठीक है। तो बनाने का विधि देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 को जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा Na तो हमें बेकिंग सोडा Na तो हमें बेकिंग सोडा NaHCO3 प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे कि Na2CO3 प्लस H2O CO2 टू NaHCO3, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, तो अग्निनाशक के रूप में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, और दूध को फाड़ने के समय को बढ़ाने के लिए, यानी कि दूध जल्दी फट जाता है तो उसमें डाल दो तो ये क्या होगा कि दूध जो है वो जल्दी नहीं फटेगा, इसमें भी किया जाता है। तो ये रहा हमारा आज का होमवर्क, अब इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको टेस्ट देना है ये सारी चीज़ प्रश्नों का, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।